जय जवान जय किसान। मैं किसान नेता डॉक्टर सिक्किम नैन शोकन। जैसे कि आपने पता है कि सरकार एक नया कानून लेकर आई है। कानून तो क्या है, किसाना की कमर तोड़ने का काम करके आई है कि घर की बहिर काका लिखनी है। यह बात मैं कई बार पहले भी कहा कर दी, पर मैं आज दोबारा तो आप लोगों ने कहूँ कि जो चंडीगढ़ और दिल्ली के एसी रूम में बैठ कर जो किसाना का कानून बनावा है, तो उनका निवेदन है एक बार गांव का चक्कर ले लिया करो, गांव के किसाना के बीच में बोलिया करो, किसाना के बीच में बैठा करो, उनकी समस्याएं सुनिया करो, उनसे संबंधित कानून बनाने से पहले 4 बार सोचा करो आप। जैसे कि आप एक कानून लेकर आए हो कि ट्रैक्टर के ऊपर क्लियर नंबर लिखा होना चाहिए। मान लिया भाई ट्रैक्टर पर क्लियर नंबर भी लिख देंगे, फ़ोन नंबर भी लिख देंगे। ट्रैक्टर कौन सा सारे किसाना का करता है, इसे भी है जो 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, आधा एकड़ के किसान हैं। फिर आपने एक टाइम बॉन्ड कर दिया 6 था 8 के बीच में। मेरे एक समझ में नहीं आ रही, आपने तो अपना ऑफिशियल टाइम नोट कर दिया, आपका तो ऑफिस का टाइम हो गया। किसान कहता है ऑफिस का टाइम नहीं होता, हमारा कहता है एक एक पल एक एक मिनट कीमती हुआ है जिस टाइम सीजन का टाइम हुआ है। तो हमने 12 बजे ट्रैक्टर मिलेगा तो 12 बजे भी गेहूँ लेकर आवांगे, 1 बजे मिलेगा तो 1 बजे भी। यानी आप लोग किसाना ने चाहो के हो उए गिट्टी गोट दो इन लोगों की। किसानी करना कोई आसान काम नहीं है, यू कागजा पे काम को नहीं होता। तो थोड़ा सा आप धरातल तक नीचे उतर के ना जो ये रोज के नए नए कानून लेकर आओ। फिर आपने कहा कि क्या करें ट्रैक्टर के साथ फोटो खींचेगा, बायोमेट्रिक लगेगी। भाई जे इतनी है बायोमेट्रिक पारदर्शिता लिहाज को नहीं, इन वोटा में भी ले आओ। हमारा जो पहचान पत्र है ना वो भी जोड़ दो ना, आधार कार्ड के लिए लिंक करके ना अपना वोट भी उसी तरीके से डालने चाहिए, ताकि जो ये उल्टे सुल्टे कानून बनावे हैं ऐसे लोग ना बढ़ पावे जो हमारे गले का फांस बने। जो ये गलत लोग बढ़न लग रहे हैं, सत्ता के अंदर जाने लग रहे हैं, जिसका नुकसान लगातार आम समाज को होने लग रहा है। सारा समाज तराई तराई करने लग रहा है, पूरी जनता सड़क के ऊपर आ गई है हिंदुस्तान की। पर इनके रोज के नए कानून है कि बायोमेट्रिक लगेगा, गेट पास जब होगा, उस पर फ़ोन नंबर साफ होना चाहिए, उस पर ट्रैक्टर का नंबर साफ होना चाहिए। भाई हम तो सारा सौदा साफ साफ लिख देंगे, तो हम भी तो अपना कुछ साफ लिख लो। कदे तो हम क्या करें बिजली की लाइन पे लाए रखो, कदे आधार कार्ड की लाइन पे लाए रखो, कदे मेरी फसल मेरा ब्यौरा का नाम पे लाए रखो, कदे तो हम यूरिया की लाइन में लाए रखो, कदे आप डीएपी की लाइन में लाए रखो, कदे आप बीज की लाइन में लाए रखो। जे मर पड़ के किस तरह इस प्रकृति तक बच के हम अपनी फसल पैदा कर दें, तो फिर तो हम नए की भी नया कानून बेचने का टाइम एमएसपी मिलेगी को नहीं। जे एमएसपी पे हमारी फसल लेंदे हो नहीं, चलो हम सारे काम कर लिया, एमएसपी में हमारी फसल बिकती नहीं, फिर भी 150 200 200 300 300 400 यहाँ तक कि 500 600 रुपये कम बिकती है फसल। और उसके बाद फिर वही बात है जो आप लोग आगे नए नए कानून है। फिर लिखा कि ट्रैक्टर की फ़ोटो के साथ तो बायोमेट्रिक लगेगी। भाई जिसका नाम मेरा फसल मेरा ब्यौरा दर्ज है, जिसके नाम से वो ये फसल बेच सके, भाई उसमें महिला भी हो उसका, बुजुर्ग भी हो उसका है, कोई और भी हो उसका है। यह तो बड़ी सोचने की बात है ना। चलो इसको तो आपने वापस ले लिया, अब कह दिया कि आपने नॉमिनेट करने पड़ेंगे 3 बंदे जो फसल बेच सके। भाई 3 बंदे आपने कर दिए नॉमिनेट, आपकी बात मान ली। भाई घर भी है, परिवार भी है, घर में ब्याह शादी भी है, जीना मरना भी है, आरी बीमारी भी है। जिसका घर में बंदे 2 या 3 हो, या एक ही बंदा मतलब खेती करने के लायक हो, महिला और बाकी बच्चे हों, वह क्या करेंगे? क्यों फालतू का फतूर तैयार रखा है। हमारा तो ऐसा काम था कि भी मान लो गेहूँ काटी और उसका ट्रैक्टर वाला ने कह दें दिला भाई तू फलाना उसका आड़ती का गेड़िया, फलाना उसका गेड़िया। भाई वहाँ मैं हमारी फसल न संभाला, हमारे डांगर डोर न संभाला, परिवार न संभाला, ट्रैक्टर न संभाला, फसल न संभाला, क्यों हमारी बिरयान माटी कर रखी है। तो इस सरकार तक कहना चाहवा धरातल पर उतरे आओ, और नहीं तो धरातल पर तारा मामूली तंग। जब हम धरातल पर उतर रहे हैं नहीं, और सरकार ने जब धरातल पर उतारेंगे तो समझ में नहीं आवेगी। आपने बेरा नहीं दिल्ली मरता दूर को नहीं, हम वहीं हाँ 3 काले कानून वाले बदले को नहीं। पर शायद आप लोग हमने क्यों तोड़ना चाहो वह चीज़ भी हमने बेरा है। हम पागल को नहीं, अनपढ़ को नहीं, क्योंकि आपने जो यूएसए के लिए ट्रेड डील कर रखी है ना, उस कैथरा आपने भारत के किसानों को बर्बाद करना है, ताकि उनका सामान हमारा सबसे बड़ा बाजार है विश्व का, उसके अंदर आप बेच सको। तो हमारा किसान भाइयों से निवेदन है, ये जब उल्टे पुल्टे कानून ले आवे तो लठा का तेल ला लो। और जिस दिन लठा का तेल आपने लाना शुरू कर दिया या सीधी सीधी चलेगी दिल्ली। आपने पढ़ता भी होगा, किसी ने कहा था कि जब दिल्ली बेलगाम हो जाए ना तो उसको लगाम डालनी पड़े, तो इसको लगाम डालनी पड़ेगी। दिल्ली बेलगाम हो रही है काफ़ी टाइम तक। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, छत्ती बिरादरी के लोग किसान हैं,
इसके ऊपर संज्ञान ले। ये उल्टे सुल्टे कानून है जो यू 6 से 8 आला है, यू मामला और बंद कर दो। 6 तो 8 बजे, एक बात बताओ, 8 बजे मेरी फसल लिगड़ी ले मुश्किल था कैश सुन के किसी का ट्रैक्टर ले आया, वो सारी रात भर कहीं खड़िया रहेगा, सारी रात ट्रैक्टर 5-5 6-6 चक्कर काटे हैं। पर हमारा तो समझे में नहीं आ रही कौन सा कानून है भाई। रात की शिफ्ट ले लो तो हमने नींदा बलावे के, यू किसान जो इस देश की पेट भरने का काम करा है, इसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं। तो मेरा आपसे दोबारा निवेदन है, जो ये उल्टे सुल्टे कानून है ना, जो ये पारदर्शिता वाला मामला है, इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेवा सरकार। ये 6 से 8 बजे तक का जो ये कानून बनाया है, नहीं समय तय कराया, इस समय ने थोड़ा सा समझने की कोशिश है। 24 आवर करो, क्योंकि हमारा तो प्रधानमंत्री भी 18 घंटे काम कराया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। काम करो और किसानों को राहत दो। और जे तारे ये कानून लग गए तो फिर कानून हम हमारा हिसाब दा तोड़ांगे तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। फिर कहोगे आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, आंदोलनजीवी हैं। तो सरकार समय रहते इसके ऊपर बदलाव करेगी तो बढ़िया है। नहीं सड़क पाण में ज़्यादा टेम कौन लगता, क्योंकि हथियार दरे हैं, चलाना नहीं भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।